मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी नहीं रोता, मर्द कभी नहीं डरता। सुनने में तो ये काफ़ी पावरफुल स्टेटमेंट लगती है, लेकिन क्या इसी वजह से सोसाइटी में मेंस के लिए क्या एक स्टीरियोटाइप नहीं बन चुका है? और अगर मेन इन स्टेटमेंट को जस्टिफाई ना करे या मुश्किल की घड़ी में उसकी भी आँख से कुछ आंसू के कतरे बह जाए, तो सोसाइटी के कुछ लोग कहेंगे कि तू मर्द नहीं है। लेकिन क्या ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सही है? क्या मर्द कभी डिप्रेस नहीं हो सकते? क्या वो कभी अपने दुख को बयान नहीं कर सकते? और क्या मेल्स की मेंटल हेल्थ किसी मायने नहीं रखती? आइए आज इसी विषय पर विस्तार से बात करते हैं। सितंबर 2020 में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने 24/7 फ्री मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण को लॉन्च किया था, जिसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेज में डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल टेंडेंसी और सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए मेंटली सपोर्ट दिया जा रहा था। और जनवरी 2021 तक इसी हेल्पलाइन पर 15,170 कॉल्स आए। अब जहां भारत में एंजाइटी और डिप्रेशन का नाम सुनकर रहे लोगों के अजीबोगरीब रिएक्शन देखने को मिलते हैं, वहाँ 15,170 लोगों को अपने इस डिप्रेशन फेज के लिए हेल्प सीख करना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मदद की काफ़ी ज़रूरत होती है। लेकिन इन नंबर्स में एक हैरानी वाली बात यह थी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 70.5% कॉल्स मेल्स और सिर्फ 29.5% कॉल फीमेल्स की थी। यानी मैन भी डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें बिना जज किए बात करने वाले लोग काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि उनका मानना है मैन शुड बी स्ट्रांग। अब इस पुरुष प्रधान समाज में स्ट्रांग होने का मतलब है अपने परेशानी अपने अंदर तक ही सीमित रखो, किसी के सामने अपनी कमजोरी भी जाहिर मत करो, और अगर आँख से एक भी आंसू भी निकल गया ना, तो समाज के टॉक्सिक लोग आपको लड़की, जनानी और गे न जाने क्या क्या कहेंगे। बचपन से ही लड़कों को इसी तरह स्ट्रांग बनाना सिखाया जाता है, जो आज के ज़माने में उन्हें स्ट्रांग बनाने के बजाय डिप्रेशन की ओर धकेल रहा है, जिसका मेन रीज़न है सदियों से चली आ रही जेंडर स्टीरियोटाइप्स। बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि स्ट्रांग बनो, बाहर खेलने मत जाओ और लड़कियों की तरह रो मत। इतना ही नहीं, उन्हें खिलौने भी कम्पेटिटिवनेस वाले दिए जाते हैं, जैसे कि कार्स, रोबोट्स, वीडियो गेम्स और क्रिकेट की किट वगैरह। और वहीं दूसरी ओर लड़कियों को सॉफ्ट टॉयज, डॉल्स, किचन सेट और डॉक्टर सेट जैसे खिलौने मिलते हैं, ताकि वो सेंसिटिव, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग होने के लिए कंडीशन हो। आपने देखा होगा कि इसी वजह से गर्ल्स अपनी मदर, बेस्ट फ्रेंड और फैमिली के किसी भी मेम्बर्स के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती है, लेकिन बॉयज़ उतना खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि सदियों से मैन से उनकी मैनलीनेस के प्रूफ में पावर, टफनेस और डोमिनेंस जैसी क्वालिटी एक्सपेक्ट की जाती है। और अगर लड़के इन क्वालिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते तो उनकी मैस्कुलिनिटी पर सवाल उठाए जाते हैं। मॉडर्न टर्म्स में इसी स्टीरियोटाइप मेंटालिटी को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहा जाता है, जो आज के समय में मेंस को ज़्यादा पावरफुल बनाने के बजाय मेंटल इलनेस की ओर धकेल रही है। आइए अब कुछ ऐसे टर्म्स की बात करते हैं जो सोसाइटी में सदियों से मेंस से एक्सपेक्ट करती आई हैं। एम्प्लॉयमेंट इज नेसेसरी। बचपन से ही बॉयज़ को फैमिली का प्रोवाइडर बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है। उससे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो बड़ा होगा तो बाहर जाके नौकरी करेगा, या अगर अमीर घर में जन्म हुआ है तो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेगा, और इस बात का ध्यान रखेगा कि घर में सभी लोगों की ज़रूरत पूरी हो। ज़रा आप ही सोचिए कि अगर किसी घर में लड़के का जन्म होता है तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? यही ना कि मुबारक हो, आपको अपना वारिस बुलाया, या फिर बधाई हो, परिवार का ध्यान रखने वाला आ गया। अब हम ये नहीं कह रहे कि मेन से एक्सपेक्टेशन रखना ही गलत है, लेकिन जब किसी कारण की वजह से मेन्स अपनी एम्प्लॉयमेंट को खो देते हैं तो सोसाइटी उन्हें काफ़ी बुरी तरह ट्रीट कराती है। अगर वो कहीं से गुजर रहे होते हैं तो पीछे से डायलॉग आता है, वो देखो बेरोजगार जा रहा है, वो देखो माँ बाप के पैसों में पलने वाला जा रहा है, और कई बार तो उन्हें गालियों से भी नवाजा जाता है। विकिपीडिया में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जब देश में कोविड-19 पैंडेमिक फैला हुआ था, तभी 1,64,033 इंडियन ने सुसाइड किए थे, जिनमें से 72.5% यानी 1,18,979 मेल्स थे, जिनमें से 37,751 डेली वेज अर्नर्स, 18,803 सेल्फ एम्प्लॉयड और 11,074 अनएम्प्लॉयड मेल्स थे। कोविड के पैंडेमिक के दौरान देश की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी, जिस वजह से डेली वेज अर्नर यानी दिहाड़ी पर काम करने वाले मेल्स को घर बैठना पड़ा था, और यही हाल सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का भी था, क्योंकि कुछ को तो दुकान तक खोलना तक अलाउड नहीं था, और कुछ का बिजनेस ऐसे कैटेगरी में था जिसमें खर्च करना लोग टाल रहे थे, जैसे फैशन, एक्सेसरीज और ट्रैवल वगैरह। इसी वजह से कई मेल एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मेंटल प्रॉब्लम के शिकार होने लगे, और अपनी फीलिंग्स को दबाए रखना कुछ मेल्स के लिए इतना कमज़ोर हो गया कि उन्होंने अपना जीवन ही त्याग दिया, जो कि काफ़ी दुखद की बात है। अब अगर यहाँ मेल्स अपनी फैमिली, फ्रेंड्स से हेल्प या सपोर्ट लेने में
या सिर्फ बात करने की हिम्मत ही दिखा देते तो आज ये सुसाइड नंबर काफ़ी कम होते। लेकिन सदियों से चली आ रही इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की वजह से इनमें से कुछ लोग तो चाहकर भी सोसाइटी के सामने अपनी प्रॉब्लम कभी रख ही नहीं पाते हैं। इमोशन सप्रेशन। एज ए मैन सोसाइटी हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि हम अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखें। जैसे कि किसी को चिढ़ाना और हंसी के ठहाके लगाना तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के सामने रो लिया तो 80% सोसाइटी से यही रिएक्शन आएगा कि लड़कियों की तरह रो क्यों रहा है। और इसी वजह से मेंस अपनी परेशानी, अपने दुख और अपनी मुश्किलें अपने अंदर तक ही सीमित रखते हैं। और जब उनके दिमाग में इस इमोशन का भंडार हो जाता है तो वो उन्हें अंदर से ही तड़पाने लगता है। एट दी एंड वो मेंटल इलनेस जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन का रूप धारण कर लेता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, बांटने से दुख कम होता है। लेकिन सैडली इस सोसाइटी में मेल्स के पास उस इंसान की कमी होती है जिससे वो अपने सभी दुख बयान कर सके। हरासमेंट एंड बुलिंग। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के रूल्स कई सबसे मेल्स को फिजिकली और मेंटली हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। और अगर किसी मेल में फिजिकली या मेंटली वीक होने के लक्षण दिखाई देते हैं तो सोसाइटी के लोग उसे बुली या हरास करना शुरू कर देते हैं। अपने आसपास गौर करके देखने पर आपको पता चलेगा कि लोग उसी मेल को ज़्यादा बुली करते हैं जो वीक है और जो उन हरास करने वाले लोगों का सामना नहीं कर पा रहा है। अब हर लड़का तो बॉडी बिल्डर बनकर तो नहीं घूम सकता, पर अगर उसकी बॉडी में मसल्स की कमी है या फिर वो किसी के सामने कम बोलता है या हीरोगिरी नहीं दिखाता है तो ये उसकी पर्सनल चॉइस है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि वो अपनी मस्कुलिनिटी शो करता फिरे। मैन आर वायलेंट। मेल्स को फीमेल की तुलना में ज़्यादा वायलेंट माना जाता है। और अगर हम क्राइम रिकॉर्ड भी देखें तो ये बात सच्ची तो है। खुद को डोमिनेट बनाने के लिए मैन वायलेंस का रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि मैनलीनेस से जुड़ी सोसाइटी के धारणाओं से लेकर मूवीज़ और वेब शोज तक हर जगह मेंस का नेचर ही तो वायलेंट दिखाया जाता है। जैसे कि मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया का ही राज चलेगा, KGF को कोई डुबा सकता है तो वो है सिर्फ रॉकी वगैरह। हम सभी इंसान किसी न किसी कारण से वल्नरेबल फील करते हैं, लेकिन मस्कुलिनिटी को लेके सोसाइटी की टॉक्सिसिटी से डर कर ज़्यादातर मेल इन वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करने से डरते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें वीक और फेमिनिन ना जाने क्या क्या कहा जाएगा। इसी वजह से अपनी वल्नरेबिलिटी को छुपाने के लिए कुछ मेल्स वायलेंस का रास्ता चुन लेते हैं। अब ऐसे तो होना ही है, क्योंकि जिस एज में लड़कों को स्ट्रॉन्ग होने के साथ वल्नरेबल होना भी सिखाया जाता है, उस उम्र में उसकी कंडीशनिंग कुछ ऐसे सेंटेंस से की जाती है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी नहीं रोता और डरना मर्द की फितरत नहीं है। अब यहाँ हम ऐसा नहीं कह रहे कि सोसाइटी के सभी लोग ऐसे ही हैं। हो सकता है आपके आसपास के लोग मेल्स की फीलिंग और इमोशन को समझते हो और सपोर्ट करते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी अभी उसी स्टीरियोटाइप के साथ जीती है। मेन एंड मेंटल इलनेस। दोस्तों, ऐसी कई खबरें सामने आती हैं कि कई बार आम जिंदगी जीने वाला एक मैन अचानक से क्राइम कमिट कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर को ये पता चलता है कि वो मेंटली इल है। हम जरा सोचिए कि मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करना बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए तो शायद उसे अपने इमोशन को सप्रेस करने की कभी जरूरत ही ना पड़े, जो कि आगे चलकर डिप्रेशन, एंजाइटी और वायलेंस के रूप में उभर कर आते हैं। इसलिए हमें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बेड़ियों को तोड़कर मैन और मेंटल हेल्थ के बीच की टॉक्सिसिटी को खत्म करना होगा, ताकि जब भी कंसल्टेंसी या मदद की जरूरत पड़े तो सोसाइटी से डरे बिना मेंस भी अपनी फीलिंग को, जैसे कि स्ट्रेस, सैडनेस और वरी को खुलकर सामने रख सके और मदद ले सके। दोस्तों, किसी भी बदलाव की शुरुआत घर से ही होती है, इसलिए पेरेंट्स को बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। एक दोस्त की तरह उनसे बात करनी चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, ताकि उन्हें बचपन से ही अपनी फीलिंग्स और इमोशन को खुलकर सामने रखने की आदत लग जाए और फ्यूचर में वो किसी भी मुश्किल स्थिति में आपसे या किसी और से मदद ले पाए। वहीं स्कूल कॉलेजेस में बॉयज़ को भी ओपनली अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और वर्क प्लेस पर भी अगर कोई परेशान हो तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय हमें उसकी बात सुननी चाहिए। मेंटल हेल्थ को लेकर कंसल्टिंग लेने के लिए भी उसे प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि असलियत में मर्द को भी दर्द होता है, उसे भी रोना आता है, डर लगता है, दुख होता है, क्योंकि सख्त चमड़ी के पीछे नर्व दिल उसका भी होता है। अब बात करते हैं कि इस वक्त किसी की मदद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स या कोवर्कर से बातचीत के दौरान आप भी कभी उनसे पूछ लिया कीजिए कि आप कैसे हो, लाइफ में सब कुछ ठीक है ना। अब हो सकता है कि आपकी ये बात सुनकर पहली बार वो आपके साथ अपनी फीलिंग कभी शेयर ही ना करे, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग भी तो ऐसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के घेरे में हो सकती है ना।
लेकिन कम से कम उन्हें ऐसा तो फील होगा कि मेरी बात सुनने के लिए कोई तो है, और हो सकता है कि फ्यूचर में वो आपसे कोई ऐसी बात शेयर करे जिसके कारण उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही हो और आप उनकी कोई ना कोई मदद कर पाए बाद में। तो दोस्तों, इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। क्या पता आपकी एक वीडियो शेयर करने से किसी के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प साबित हो पाए। साथ ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।